Okay, so the topic for today is Indus Water Treaty. तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इसे सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंड करने का क्या मतलब है कि अब जो भी प्रोविजंस थे इस ट्रीटी के अंदर अब हम उसे नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये ट्रीटी कब साइन हुआ था? द ट्रीटी वॉज साइंड बाय प्रेसिडेंट आयूब खान ऑफ पाकिस्तान एंड जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 19 सितंबर 1960। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इंडस वाटर ट्रीटी, ओके, सो यू हैव टू से अ सिंपल लाइन कि इट इज़ द फेयर शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर वाटर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, हु मीडिएटेड इट? इट वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब इस ट्रीटी के अनुसार 80% ऑफ जो पानी है वो पाकिस्तान के पास जाता है और इंडिया के पास सिर्फ 20% ऑफ द रिवर्स और वाटर का राइट्स है। ठीक है, इसमें एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिवर्स का पानी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर्स जो है वो पाकिस्तान को चले गई है, ओके, और ईस्टर्न रिवर्स जो है वो कम्प्लीटली इंडिया के पास है। अब इसका क्या मतलब है, और पहले कौन कौन से ये रिवर्स है? इंडस, चेनाब और झेलम, ICJ, इसको याद करने का एक निमोनिक हो गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसी के जैसे ICJ वो किसके पास है? वो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, और ईस्टर्न रिवर्स में कौन कौन से हैं? SBR, ऑलराइट, सतलज, ब्यास एंड रावी। सो अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो इंडिया में नहीं स्टार्ट होती है, सोर्स इसका इंडिया से बाहर का है? तो उसका है तिब्बत में होता है इंडस स्टार्ट, बुखारचू ग्लेशियर से, और सतलज हमारा ये भी तिब्बत से स्टार्ट होता है मानसरोवर के पास रखास लेक से। ठीक है, ये सारा मिलता है मिठानकोट पाकिस्तान में, पंचनाद जिसको कहते हैं हम, ओके। और अब इसके अंदर में इंडिया के पास क्या राइट्स है कि जो हम ईस्टर्न रिवर्स है उस पर हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स है, ओके, हम इस पर कुछ भी डैम बना सकते हैं, एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, पर जो वेस्टर्न रिवर्स है उस पर हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए काम कर सकते हैं, बट जो अगर हम उस पर डैम बनाते हैं उसमें एक कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है की प्रोविज़न के अंदर आप देखते हैं अगर वाटर शेयरिंग में कि इंडिया सिर्फ रन ऑफ रिवर पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है। रन ऑफ रिवर मतलब ये होता है कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसी के बेस पे आपको टर्बाइन से हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आप कर सकते हैं। नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, फिर इस प्रोविज़न में ये भी है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म क्या है, मतलब अगर हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो कैसे सॉल्व होंगी। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल का है। पहला, सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन, इसमें जो दोनों कंट्रीज़ डायरेक्ट नेगोशिएशन करती है एक दूसरे से बाय देयर थ्रू देयर सेक्रेटरीज एंड ऑल। फिर अगर नहीं काम बनता है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आता है, मीडिएटर होता है कौन? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगर इन दोनों से भी काम नहीं बनता है तो द थर्ड स्टेज इज़ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके ओके, अब जैसे कि इंडिया ने ऑलरेडी रैटल और किशनगंगा डैम बना रखा है। रैटल चिनाब पे है, किशनगंगा जो है एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसका? झेलम का। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, हम इस पे यूज़ कर रहे हैं, बट पाकिस्तान ने हमारे अलग अलग डैम्स पे अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्शंस उठाया है, जैसे कि सलाल डैम ऑन चेनाब, बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब, कीरू प्रोजेक्ट ऑन चेनाब। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इसका क्या इम्प्लीकेशन, मतलब इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है अलग अलग कंट्रीज़ पे, जैसे पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट रहेगा, तो सबसे पहली बात कि जो वाटर डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की वो 80% इंडस के रिवर सिस्टम पे है। वहाँ का एग्रीकल्चर, इरिगेशन सब कुछ डिपेंडेंट है इंडस रिवर पे।
ठीक है। सेकंड, मोस्टली जो सिटीज़ का पानी सप्लाई होता है वो भी इंडस रिवर सिस्टम से ही होता है। थर्ड, एग्रीकल्चर इकोनॉमी वहाँ का वो भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर खेत में पानी नहीं पहुंचता है तो फूड स्कैर्सिटी होगा पाकिस्तान में, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर प्रॉब्लम्स है। उसके बाद जो वहाँ पे ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है ये उसको और भी बढ़ा देगा, ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, ठीक है। अब हमारे इंडिया के लिए इसका क्या क्या इफ़ेक्ट निकलता है, ठीक है। सबसे पहले तो जो अभी सिचुएशन इससे पहले ये थी कि हम जितना हमें पानी दिया गया था इस ट्रीटी के अंदर, हम उतना पानी भी नहीं यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा कंट्रोल ले लेंगे रिवर्स के ऊपर और हाइड्रो पावर जनरेशन हमारा बढ़ जाएगा। फ्लड कंट्रोल में हमें हेल्प होगा, वाटर स्टोर हम कर सकते हैं। और पहले ऐसा था कि हम फ्लड डेटा जो है शेयर करते थे पाकिस्तान से, कि अगर पानी बहुत ज़्यादा है पानी रिवर में तो हम पाकिस्तान को बताते थे कि शायद फ्लड आ सकता है। तो अब वो हमारे पास ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम उनसे डेटा शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में, हम क्या देखते हैं इससे हम ये देखते हैं कि इंडिया ने पहली बार जो वाटर डिप्लोमेसी है उसको अपने नेशनल सिक्योरिटी से लिंक कर दिया। दिस इज़ अ वेरी बिग मूव इन रीजनल जियोपॉलिटिक्स, है ना। ये आज तक कभी नहीं सस्पेंड हुआ था। जैसे मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मतलब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जैसे कि हमारे काफ़ी मासूमों का जान गई है, तो ये स्टेटमेंट उसके पर्सपेक्टिव में दिया गया था, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इससे पहले कभी सस्पेंड किया गया था, तो आपका स्ट्रेट अवे आंसर होगा नो, इट हैज़ नेवर बिन सस्पेंडेड, ठीक है। प्रॉब्लम्स आई हैं पहले भी, बट सस्पेंशन कभी नहीं हुआ है, ठीक है। थैंक यू।